महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 महाराष्ट्र की 288 सीटों पर इस बार कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी। महाराष्ट्र का सबसे ताजा सर्वे महाराष्ट्र के वर्तमान के समीकरण किस पार्टी के पक्ष में होंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र का सियासी समर इस बार कौन जीत रहा है। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों के लिए बहुमत के लिए 145 सीटों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में अगर बात करें तो दो बड़े गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। एक तरफ एनडीए गठबंधन, एक तरफ महाविकास आघाड़ी गठबंधन। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी महाराष्ट्र में चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का आज का ताजा सर्वे, जी हाँ दोस्तों, कौन क्या है मोदी के हिसाब से बड़ी सर्वे आ चुके हैं सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। उनकी पहली रैली दुर्ग शहर में शुक्रवार को होगी। वे राज्य के एक हफ्ते में कुल 9 रैली को संबोधित करेंगे। गुरुवार को जारी एक बयान में राज्य भाजपा ने कहा कि पीएम मोदी 12 नवंबर को पुणे में एक बड़ा रोड शो करेंगे। पीएम की रैली गुरुवार यानी आज उत्तर महाराष्ट्र में हो चुकी है। जहां दोस्तों आज मोदी की एक बड़ी रैली हुई थी। इसी के साथ वे दोपहर 2 बजे नासिक में एक सार्वजनिक बैठक भी संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी अब चुनावी रण में उतर चुके हैं। तो ऐसे दोस्तों, मोदी के चुनावी रण में उतरने से बाद सीधे तौर पर यहां पर कांटे की टक्कर। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपने बारामती निर्वाचन चुनावी आयोग में रैली करने का अनुरोध नहीं किया, क्योंकि वे लड़ाई परिवार के भीतर है। वे शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के उम्मीदवार को अपने भतीजे सुरेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव उतारे हैं। ये पूछा जाना चाहिए कि एनसीपी के अन्य उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में अमित शाह जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं की रैली नहीं चाहते हैं। अजित पवार ने कहा कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रचार के लिए ज्यादा समय नहीं बचा और इस चुनावी खर्च को सीमित कारण भी हो सकता है। उद्धव की शिवसेना ने जारी किया वचननामा। वही दोस्तों, अगर बात करेंगे शिवसेना यूट्यूब यानी उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी वरिष्ठ नेताओं के साथ गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र वचन पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि अधिकांश वादे महाविकास आघाड़ी घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिवसेना की ओर से मैं जनता के सामने अपने प्रतिबद्धता पेश किया है। महाविकास आघाड़ी सत्ता में आने के बाद हम क्या हासिल करेंगे, हमने किस तरह से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ये सच है कि अधिकांश वाले एमबी यानी महाविकास आघाड़ी घोषणा पत्र से बताया जा रहा है, लेकिन अपने 90% मुद्दे पूरे किए। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे भी अब घोषणा पत्र ले आ चुके हैं। तो इन बड़े और कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव सीधे तौर पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। महाराष्ट्र में यहाँ पर सियासी रूप में काफी कुछ बड़े बदलाव भी कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में, जी हाँ दोस्तों, इसी बीच भाजपा ने चुनाव से पहले बागी को दिखाया बाहर का रास्ता। 40 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को यहाँ पर 37 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 40 कार्यकर्ता को पार्टी अनुशासन का पालन नहीं करना और पार्टी नियम तोड़ने के लिए निष्कासित कर दिया है। भाजपा के निष्कासित कार्यकर्ताओं का नाम ही जारी किया है। भाजपा यह फैसला महायुति गठबंधन द्वारा महाराष्ट्र के लिए बहुप्रतीक्षित घोषणा पेश करने के बाद कहीं न कहीं आया। वहीं कोल्हापुर में उत्तर में भाजपा ने एक सार्वजनिक बैठक के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपनेता देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं काफी कुछ परिवर्तनकारी विकास और राज्य के प्रति शक्तिशाली भविष्य के लिए गठबंधन प्रतिभा प्रकाश डाला। महायुति गठबंधन बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना। तो ऐसे में इन तमाम बड़े समीकरण कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हमें देखने को मिल रहा है। अगर ओपिनियन पोल की बात करेंगे तो सियासी रूप में ओपिनियन पोल में भी अलग अलग जिलों के काफी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर इस बार समीकरण बिनते और बगड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो कौन कौन से ओपिनियन पोल है जिन सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खास होने जा रही है। दोस्तों, बीजेपी की अगर बात करें तो नंदुरबार जिला आता है। इस जिले के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण सीटें हैं। अलकाकुला, शारदा और नंदुरबार और नवापुरा 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों पर चुनाव में अच्छी पकड़ दिखाई दे रही है। 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी जीत रहे हैं। अगर धूल जिले की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन इन 5 जिले, धूल जिले में 5 सीटें आती है सरकारी, धूल ग्रामीण, धूल शहर, सिंदखेड़ा, सिरापुरा जैसे प्रमुख विधानसभा सीटें आती है। इन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इनमें से 2 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का यहाँ पर दबदबा देखने को मिल रहा है। जलगांव की बात करेंगे जिले की, जलगांव जिले में 11 विधानसभा की सीटें आती है। यहाँ पर चौपड़ विधानसभा क्षेत्र, रेवेरा, भूसवाला, जलगांव शहर विधानसभा सीट, जलगांव ग्रामीण विधानसभा सीट, अनमेरा विधानसभा सीट, एंटीला विधानसभा सीट, चालीवास विधानसभा सीट, पोचरा विधानसभा सीट, जनमरा विधानसभा सीट, मुक्ति नगर जैसी प्रमुख विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी यहाँ पर
5 से 6 सीटों पर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर 3 से 4 सीटें भी जाती हुई साफ तौर पर नजर है। बुल्डाना की बात करेंगे तो यहाँ पर 7 सीटें आती है। मलकापुर सीट हो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। बुल्डाना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। मेकर विधानसभा सीट पर बीजेपी की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। जलगांव की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, उनको ये सीट पर बड़ी सफलता मिल सकती है। बालापुर विधानसभा सीट भी बीजेपी के पाले में दिखाई दे रही है। दीर्घासा विधानसभा सीट पर यहाँ पर एकनाथ शिंदे पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। पुरसादा विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। उमखेड़ा विधानसभा सीट पर भी बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। हरदगांव सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। नंदवाड़ा विधानसभा सीट पर ही बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। नया गांव विधानसभा सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। मधुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ भी बीजेपी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात करेंगे परवाणी विधानसभा सीट की, राहुल पाटिल शिवसेना उद्धव ठाकरे के बड़े यहाँ पर प्रत्याशी देखने को मिल रहे हैं। धनसंगा विधानसभा क्षेत्र से राजेश टोपी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जलाना विधानसभा सीट पर बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत हमें दिखाई दे रही है। सिलरोडा विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना काफी मजबूत है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और प्रेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान के आप सभी का दिन शुभ हो।